जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ऑलरेडी हम पास्ट के सभी भागों को कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट के भाग भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम कंप्लीट करेंगे पास्ट के अंतिम भाग को। इसके बाद हम शुरू करेंगे फ्यूचर के जो भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट सभी भागों को। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इंग्लिश की जर्नी को अपनी ब्यूटीफुल जर्नी बनाएं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट मतलब होता है भूत, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर और टेंस मतलब काल। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब होता है पूर्ण निरंतर भूतकाल। सबसे पहले देखेंगे पहचान। जिस प्रकार हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, उसका नाम, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य में, अब ये वाक्य क्या होता है, तो ये हमारे वाक्य होते हैं। ये एक हमारा पूरा वाक्य है। ये आदर्श सुबह से हिंदी पढ़ रहा था, मयंक 5 दिनों से बाजार जा रहा था, मैं सोमवार से अपना काम कर रहा था। तो वाक्य ये रहे मेरे वाक्य, 3 वाक्य रखें। तो जिस वाक्य में समय के साथ से, अब इस समय के साथ से क्या होता है, तो जैसे सुबह से, तो सुबह एक समय होता है, सुबह का समय। कल से, बीते हुए कल की बात करते हैं या आने वाले कल की, तो कल से ये भी समय होता है। सोमवार से दिन होता है, सोमवार, हम दिन को सोमवार बोलते हैं, तो दिन सोमवार से। तो जब भी समय के साथ से, तो ये सुबह समय है, कल समय है, सोमवार समय है, मंगलवार समय है, जनवरी 2010 2018। तो देखो समय के साथ से आया, से। तो क्या बोलना चाह रहा है कि जिस वाक्य में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये हमारा वाक्य, इसमें देखो दिख रहा है आपको, इस वाक्य में ये हमारे वाक्य की शुरुआत है, ये वाक्य का अंत है। तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। तो पहचान समझ में आई। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य में समय के साथ से, ये रहे हमारे समय के साथ से, तथा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो ये हमारे वाक्य और इनके अंत में देखो लिखा है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। ये तो हो गई उसकी पहचान। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं हैड बीन का। इट मीन्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, या फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भाग है। देखो इसमें कॉन्टिन्यूअस भाग है, जहां जहां भी कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वहां पर मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। अब इसमें एक नई चीज जुड़ती है, समय, टाइम। तो निश्चित समय होगा तो सिंस का यूज करेंगे। अब ये निश्चित समय क्या होता है, तो नेम ऑफ टाइम। जब भी नेम ऑफ टाइम होगा, अब वो नेम ऑफ टाइम क्या होता है, सुबह से, कल से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, 2010 से, 2018 से। तो देखो नेम ऑफ टाइम जब भी नाम होगा किसी भी समय का, जैसे हमने बोला सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, नाम है, लेकिन हम अगर बोलते हैं कि 6 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये 6 बजे कौन सा, सुबह वाला कि सेम, निश्चित नहीं है। हमने बोला सुबह के 6, तो अब निश्चित हो गया। तो अब यहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। हमने बोला कल से पढ़ाई कर रहा है, कल से मतलब बीते कल की बात, क्योंकि आने वाले कल से पढ़ाई करेगा नहीं। तो कल से पढ़ाई कर रहा है मतलब बीते हुए कल से पढ़ाई कर रहा है। तो जब भी नेम ऑफ टाइम आएगा, अब वो नेम ऑफ टाइम क्या होता है, सुबह से, कल से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से। लेकिन यहीं पर अगर हम बोलते हैं 2 घंटों से, कौन से 2 घंटे, क्योंकि एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटे में कौन से 2 घंटों की बात कर रहा पता नहीं, तो वो 2 घंटे क्या हो गया, अनिश्चित समय हो गया। हमने बोला 3 दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से 3 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों में से कौन से 3 दिन की बात कर रहे हैं।
तो वो हो गया हमारा अनिश्चित समय 5 सालों से। कौन से 5 साल? एक व्यक्ति अपने जीवन में 100 साल जीता है, वर्तमान समय की औसत आयु हम मान लेते हैं 62-65 साल हो गई है, लेकिन 5 साल कौन से? 65 साल में भी 13 बार 5 साल होंगे, वो कौन से 5 साल हमें नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे इसे? यह अनिश्चित समय टाइम पीरियड है, समय अवधि है, 5 साल में खत्म हो जाएगा, 5 साल तक सरकार रहती है। उसी प्रकार वो भी तो अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए हम यूज करेंगे फॉर का। तो जब जब निश्चित समय होगा, नेम ऑफ टाइम होगा, तो यूज करेंगे सिंस का। अनिश्चित समय होगा, टाइम पीरियड होगा, तो यूज करेंगे फॉर का। समझ में आया? तो ये हमारी बेसिक चीज हो गई, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड समय। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। आदर्श सुबह से हिंदी पढ़ रहा था, तो सबसे पहले लिखेंगे आदर्श। आदर्श, आदर्श हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आदर्श हैड बीन। सबसे अच्छी बात इस टेंस की, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो पता ही नहीं चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, दोनों केस में हम एक ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो आदर्श हैड बीन, पढ़ने की वर्ब रीड, लेकिन रीड तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें एंज लगाएंगे रीडिंग। आदर्श हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। आदर्श हैड बीन रीडिंग हिंदी, कब से? सुबह से, और सुबह हमारा निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। देखो निश्चित समय सुबह। दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा आका बाका चलेगा। मयंक 5 दिनों से बाजार जा रहा है, सबसे पहले लिखेंगे मयंक। मयंक हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मयंक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। जाने की वर्ब गो में लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टू, मयंक हैड बीन गोइंग टू बाजार, बाजार को बोलेंगे मार्केट। मयंक हैड बीन गोइंग टू मार्केट, कब से? 5 दिनों से। अब ये 5 दिन की बात कर रहे हैं, 5 दिन मतलब अनिश्चित समय, तो फॉर 5 days। अगला, मैं सोमवार से अपना काम कर रहा था, मैं सोमवार से अपना काम कर रहा था, तो मैं को बोलेंगे आई हैड बीन। आई हैड बीन, काम करने की वर्ब वर्क, पर अपना काम, तो यहां पे डू यूज करेंगे, करने की वर्ब डू, आईएनजी डूइंग। आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, कब से? सोमवार से, सिंस मंडे। देखो सिंपल है, कुछ ही नहीं है, ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे पहचान, कि जिस वाक्य में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। ऑब्वियस बात है, इस प्रकार के ट्रांसलेशन नहीं आएंगे, लेकिन हमें सेंटेंस बनाना सीखना है, तो ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। अब इसका यूज़ हम इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये सारी चीज़ें समझने से पहले आपको अगर इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझना है तो क्लास 1 से शुरू करिए, आपकी 1 नंबर ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, आप बेहतरीन इंग्लिश समझ पाएंगे और आपकी इंग्लिश इतनी शानदार हो जाएंगी कि आप भी बोलेंगे कि क्या इजी, इंग्लिश बहुत आसान है। चलिए ये रहा आपका आज का टॉपिक, जो आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी और लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।